ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज ये संकल्प कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इस सेशन में। गाइज, अगर आपका अटेम्प्ट मई 25 या उसके बियॉन्ड है, नवंबर, मई 26, नवंबर 27, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेरे हिसाब से स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप पूछते हो किसी को भी, देन इन दैट केस फाइनल लेवल पे इट इज फॉर श्योर AFM। इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज आगे जाके फाइनेंस की फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, एंड डेफिनेटली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू वांट टू स्कोर बिग इन दिस सब्जेक्ट। सो जैसा मैंने बोला, आपका भी अगर आने वाला अटेम्प्ट है, देन इन दैट केस दिस वीडियो इज फॉर यू। प्लीज एंड तक रहना सो दैट आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी बिग। एंड हो सकता है कि एक सब्जेक्ट की वजह से आपको इतना अच्छा मार्क्स आ जाए पूरे ग्रुप्स में दैट यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बट उसके पहले प्लीज एंश्योर टू लाइक द वीडियो एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यहां पे आपको मिलने वाला है बहुत सारा यूजफुल कंटेंट एंड उसी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। सो जैसा मैंने यहां पे लिखा है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ CA फाइनल, जस्ट 5 to 6 minutes ऑफ योर टाइम एंड वी विल ट्राई टू गिव यू कि भाई क्या एक चाबी है जिससे वो ताला खुल जाए एग्जामिशन एंड बियॉन्ड मार्क्स लाने का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स। स्टूडेंट्स की एक आदत होती है, ट्रेंड देख लेते हैं एंड उनको लगता है कि चल ये वाला चैप्टर नहीं किया तो चलेगा। डोंट डू दैट मिस्टेक। कभी कभी कोई चैप्टर है, जैसे मई 24 में फॉरेक्स 0 मार्क्स का था, वैसे ही कभी कभी कोई अटेम्प्ट है जिसमें फॉरेक्स 30 मार्क्स का भी आया है। अब ट्रेंड देख के नवंबर 24 वाले ने फॉरेक्स को छोड़ दिया, बट वो 15 मार्क का आ गया। अब आप क्या करोगे? डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है 5 to 8 मार्क्स के लिए। सो द बेसिक थंब रूल शुड ऑलवेज बी कवर ऑल द चैप्टर्स। एंड आज की तारीख में आपको मैं बता रहा हूं कि हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो एटलीस्ट मेरा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा, सो दैट ऑप्शन छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, एक दो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोगों को डाउट है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार नहीं कर पा रहे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा एंड इट विल बी क्लियर दैट एज वेल। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को लेके कहीं ना कहीं एक डर होता है कि सर फॉरेक्स डेरिवेटिव सर नहीं हो रहा है, छोड़ दे के ऑप्शन में मत करना ऐसा। फॉरेक्स से कनेक्टेड डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स विद फॉरेक्स के सम्स आते हैं, जैसे करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन। तब आप क्या करोगे यार? 8-8 10-10 मार्क के सम आ रहे हैं, हो सकता है वो सम इजी हो और बाकी का पेपर डिफिकल्ट हो जाए। सो दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट दीज थिंग्स। एंड इंस्टीट्यूट को ये चीजें पता होती है, ठीक है। अपन अगर शेर है तो वो सवा शेर है, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग द अटेम्प्ट्स, दे आर टेकिंग द एग्जाम्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दे नो द, बोलते ना, एक रग रग से इंस्टीट्यूट वाकिफ है आपके, क्या चीजें आप करके जाते हो नहीं करके जाते हो। सो प्लीज एंश्योर दैट ऑल द चैप्टर्स आर डन। एंड जब मैं बोल रहा हूं ऑल द चैप्टर्स आर डन, सो इट बेसिकली शुड इंक्लूड सबसे प्रायोरिटी पे ICAI मॉड्यूल। दिस इज लाइक योर गीता, बाइबल, कुरान। बस ICAI मॉड्यूल ढंग से करना है। RTPs देख लो एटलीस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स की, एंड एट द सेम टाइम पास्ट पेपर्स भी देख लो 3 to 4 अटेम्प्ट्स के, सो दैट यू कम टू नो कि इंस्टीट्यूट क्या लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। 4 अटेम्प्ट में इजी, एवरेज, डिफिकल्ट सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। यू विल कम टू नो दैट ओके व्हाट इज दिस इज द लेवल दैट आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर। एक इजी पेपर भी दिखेगा आपको, एक डिफिकल्ट पेपर भी दिखेगा, एंड दैट इज द रेंज दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि कुछ भी पेपर आ सकता है आपके अटेम्प्ट के लिए। सो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सबसे एज अ थंब रूल। कभी लगे कि यार ये चैप्टर नहीं जम रहा है, छोड़ दूं के ऑप्शन में, मैं आपको एक चीज आगे बता रहा हूं, ये यूज कर लेना एंड दिस विल एंश्योर कि कोई भी चैप्टर ऑप्शन में ना छूटे। अच्छा लगा वो पॉइंट तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताना या लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, MCQs बॉस। MCQ स्कोरिंग है, 30 मार्क्स अपने को इंश्योर करना है कि इसमें से 1 मार्क भी अपना कट ना हो। सो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल आपके साथ शेयर कर दूंगा। गाइज ये देखो, आज ही हम लोग ने एक टेस्ट लिया है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एंड यू कैन सी मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर एटलीस्ट व्यूइंग, अपियरिंग फॉर इट, एंड उसका आप लोग भी बेनिफिट ले सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये आज हम लोग ने लिया है म्यूचुअल फंड चैप्टर के ऊपर, टुमारो प्रोबेबली वी आर प्लानिंग टू टेक फॉर पोर्टफोलियो। ऐसे सारे चैप्टर्स का रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मैं MCQs का टेस्ट लेते रहूंगा, जिससे यू विल स्टे कनेक्टेड। एंड मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट के जो फिलहाल MCQs आ रहे हैं ना, दे आर कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आप लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप लोग ने बराबर किया है, देन इन दैट केस इट विल बी अ चेरी ऑन द केक, राइट। सो MCQ
टेस्ट आपको देना है टेलीग्राम के ऊपर, और एमसीक्यू टेस्ट देने के लिए मैंने वेबसाइट के ऊपर भी किया है, चलो वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। फिर मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स का राइटिंग प्रैक्टिस। यार यहां पे है ना, थोड़ा सा अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक दो चैप्टर में पूरा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करते हैं, और फिर बाद में लेजीनेस अपने अंदर आ जाती है। अपना दिमाग है ना, ये बहुत शैतान है, बहुत इजीली ये गिव अप करना जानता है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना वो आपको आना चाहिए। सो ऑडिट नहीं चलेगा यहाँ पे, ये एएफएम है, प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। आज मैं अगर एएफएम के 5-10 बैच ले चुका हूं, कोई एक सम को 20 बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी अगर आप मुझे कोई लेक्चर लेने को बोलोगे तो मैं उसके पहले प्रैक्टिस करूंगा और फिर ही कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पाऊंगा। सो इज गोइंग टू बी द केस विद यू। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बनेगा, एंड पेपर फिर डिफिकल्ट भी आएगा। जैसे ये बार नवंबर 24 में पेपर में रिवर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट अगर आपका सिस्टमैटिकली आपको चीजें आती है, देन इन दैट केस वो क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ओनली इफ देयर इज अ राइटिंग प्रैक्टिस एंड देयर इज फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब जब क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट एंड टर्न आया और अगर अपना कॉन्सेप्ट हिला हुआ हुआ, देन इन दैट केस अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, और फिर बाहर आके अपन बोलते हैं यार पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अरे पेपर डिफिकल्ट नहीं था भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होगा ना, फाइनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, देन इन दैट केस दे विल नॉट बॉदर यू। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। सचिन तेंदुलकर पता है, सचिन तेंदुलकर बोलता था कि बॉस मैं अपने सिचुएशन के लिए तैयारी करता था क्रिकेट में। मतलब वो कभी कभी पानी का पिच पे भी खेलता था, एकदम फास्ट बॉलिंग 20 यार्ड्स में भी बॉलिंग करवाता था, 150 के स्पीड पे भी बैटिंग करता था। सो ही हैड दैट प्रैक्टिस, and that is the reason he is also called as the god of the cricket, right? So वैसा ही अपना भी गेम, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे, उतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। बिल्ड अ प्लान एंड स्टिक टू इट। यार हर एक के साथ होता है कि अपन प्लान तो बड़े बड़े बना लेते हैं, बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू इट। बस यही एक डिफरेंस है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बंदा है ना, बस ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेके इंश्योर करता है दैट ही स्टिक्स टू द प्लान। बस डू दैट कंसिस्टेंटली एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो 2 से 3 रिवीजन आपको चाहिए यार, कोई कुछ भी बोले 2 से 3 रिवीजन चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट यस, फर्स्ट वाला एकदम क्वालिटी होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट वाले जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसमें आपको कोई टॉपिक में 2 घंटा ज्यादा लगे, 2 दिन ज्यादा लगे, लगने देना। Do not compromise there at all, because that is where your concepts will be built, that is where your practice will become very very strong. So ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम्स में, ठीक है? सो उसके लिए यू विल हैव टू बिल्ड अ प्लान, स्टिक टू इट। 2 से 3 रिवीजन। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर लेते हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप एक बार वो चैप्टर करोगे, सम्स भी करोगे और आपको फॉर्मूलाज क्लियर भी हो जाएंगे। बट यार आप जब उसको वापस रिवाइज करोगे, व्हेन सो मेनी सब्जेक्ट्स आर इन देयर एंड इतना सारा दिमाग में चीजें चल रही है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा टू रिटेन इट। फिर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा 2 से 3 बार, तो ही आपको चीजें रिटेन हो पाएगी। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है? एंड उसके लिए टाइम वेस्ट कम। कैसे करेंगे टाइम वेस्ट कम? रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। हर एक इंस्टाग्राम की रील देखना, हर एक यूट्यूब का शॉर्ट्स देखना, इंडियाज गॉट लेटेंट से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। समय राणा का जरूर हो जाएगा, और वो अपना मेहनत कर रहा है। आप कर रहे हो क्या? आपका मेहनत है ये डिग्री, आपका मेहनत आपको करना पड़ेगा बॉस, बता देता हूं मैं, ठीक है? विराट कोहली के बैटिंग देख के या समय रैना का कोई एक शो देख के आपका घर नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा देख लिया ठीक है, बट आई नो वो थोड़ा सा कितना जल्दी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का टाइम वेस्ट कर देता है, यू ऑल्सो नो इट। और फिर बाद में वो एल्गोरिदम भी उन्होंने ऐसे बनाए हुए कि एक बार आपने कोई चीज अच्छी लगी, फिर बार बार वही देखते जाओगे एंड योर टाइम विल बी वेस्टेड। लेट्स बी ऑनेस्ट विद इट, राइट? तो प्लीज यू हैव टू स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया। फोकस ऑन द 2 आवर स्ट्रेटेजी। मतलब क्या? 2 घंटा जब तक मैं कंटिन्यूसली नहीं बैठा तब तक मैं नहीं उठूंगा। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए या अंबर झुक जाए, आई विल नॉट मूव अवे टिल माई 2 आवर्स आर ओवर। अब ऐसा नहीं कि वो 2 आवर्स में देन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और 1-1.5 घंटा आप सोच रहे हो मैं घूमने को कहाँ पे जाऊंगा, अरे यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, अरे मैं ये कर लू क्या। नहीं यार, अगर वही ओवर थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग करके 2 आवर्स पढ़ रहे हो तो क्या मतलब है दीदी? तो उससे अच्छा फोकस, वो फोकस ऑफ टू फोकस 2 आवर स्टडी अगर अपन लोग ने किया ना,
ट्रस्ट मी, एक बार हैबिट बनते गया, 5 सेशंस आपको ऐसे एवरीडे निकालने 2 आवर स्ट्रेटेजी स्टडी के, एंड डन है 10 आवर्स अपने पास. So stick to all these small things and it will create a big difference in your preparation strategy. बुक्स के लिए मैं तो ऑलवेज रेकमेंड करूंगा बॉस ICAI, गीता बाइबल कुरान है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है. बट इन केस आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में चीजों को समझना है, फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद रह जाए वैसा करना है, देन आई विल ऑब्वियसली रेकमेंड द ऑप्टिमाइज्ड एंड मैजिक बुक. ऑप्टिमाइज डिटेल बुक है एंड मैजिक बुक इज द समरी बुक. ये बुक तो आपको लेनी ही लेनी है. मैजिक बुक तो आपको कंपलसरी लेनी है. सर मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ. क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर है एंड AFM इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज. सेकेंड, सारे के सारे आपके थियोरी क्वेश्चन जो अराउंड 15 to 20 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम एग्जाम टाइम के जो मास्टर सम्स है वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है. सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. सो इसके लिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई कंपल्शन है, तो यस यू गॉट इट राइट है. सो हियर इज द बुक, मैजिक बुक. 1.5 डेज के लिए बहुत सी आपका बना है, एंड जो लास्ट के जो 1-2 रिवीजन होते हैं ना, उसके लिए टाइम उतना ही बचा होता है. ICAI मटीरियल, RTP, MTP, फॉर्मूला, एक एक थ्योरी सब मैंने इसमें कवर किया है. एंड आपको डिटेल बुक चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि यार अब मेरे पास टाइम है एंड आई शुड डू थिंग्स सिस्टमैटिकली, देन आई विल डेफिनेटली से यू कि ये मेरा डिटेल्ड ऑप्टिमाइज बुक लो. जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसा एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होता है, यू विल गेट एवरीथिंग हियर, बी इट द कवरेज ऑफ MTPs, RTPs, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट्स, सब 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 आपको समरी आफ्टर एवरी चैप्टर इज लाइक अ कंप्लीट डिटेल बुक यू आर गोइंग टू गेट. बट मैं आप लोगों के लिए जो रिवीजन वीडियोस लाया हूं ना, वो भी मैंने मैजिक बुक से ही रिकॉर्ड किया है, बेस रख के. सो यू नीड दैट यार गाइस, और बहुत अच्छा बुक है, काम आएगा यार. ये देखो, एक आपको एक झलक दिखा देता हूं मैं. थ्योरी देखिएगा आपको इस चैप्टर, इसमें अभी जैसे मैंने चैप्टर बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज अ चैप्टर हैज सो मेनी फॉर्मूलाज. अब ये देखो, ये एक एक फॉर्मूलाज यहाँ पे सिस्टम से, कि भाई क्या है मेरा इनकम, फिर बाद में एवरेज रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एक बेस्ड ऑन पास्ट, एक बेस्ड ऑन फ्यूचर, रिस्क क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्क, देन फिर बाद में पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, कोवरेंस क्या है, एक एक चीज लॉजिकली फॉर्मूला के साथ जारी है. राइट. सो जब आप ऐसा करोगे, सर ये देखने को मिलेगा, यस. मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में, वहां पे आप लोगों के साथ ये वाला एक मैं चैप्टर शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गेट टू नो द लेवल ऑफ एफर्ट दैट हैज बीन पुट इन मेकिंग दिस बुक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू. क्यों मैं बोल रहा हूं यार, ये तो लेना ही है. राइट. एंड अगर आपको और बेटर वे में अपने आप को प्रिपेयर करना है, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू विद माय रिवीजन वीडियोस. 3 तरह के रिवीजन वीडियोस मैंने बनाए, एक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए जिसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स किए हैं. फिर थ्योरी है, श्योर शॉट 10 मार्क्स. अगर आप लोग ने SCPM मेरा देखा है तो श्योर शॉट 10 मार्क्स मैं अब AFM में भी स्टार्ट कर रहा हूं. मैंने कुछ बनाए भी है वीडियोस, बट एटलीस्ट 1 वीक से अभी मैं आप लोगों को एटलीस्ट 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, इज माय प्रॉमिस टू यू. एंड इफ यू वांट एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड विद फुल प्रैक्टिस, एंड आपका लेक्चर्स लेना बाकी है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है सब्जेक्ट में, then there are 2 lectures which you can take, regular exam oriented, and that is where this is also included. मतलब full English में भी है ये, and Hindi and English में भी है. So whichever way, so North India students will obviously आप prefer करोगे हिंदी वाला, and South India students you can take the full English batch as well if you want full concept clarity. सर इसमें दोनों मिलेगा आपको बुक्स, ऑप्टिमाइज्ड का 2 बुक एंड मैजिक बुक एज वेल. सो ऑल इन ऑल अच्छी तरह से अगर अपन लोग ने प्रिपरेशन किया है ना, देन इन दैट केस वी विल गेट द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल. ऑलराइट गाइस, प्लीज ये रिवीजन लेक्चर्स, ये देखो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो रिवीजन लेक्चर्स है, ये देखो, CA फाइनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक रिवीजन, फिर बाद में CA फाइनल का ही मैंने श्योर शॉट डाला है यहाँ पे, देखो AFM 10 मार्क श्योर शॉट. सो ऑल ऑफ दिस इज फॉर योर बेनिफिट. एंड लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ टेस्ट्स रखे हैं, फ्री टेस्ट. ये देखो, आप इधर आते हो ना, आप इधर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा CA फाइनल. इसमें आपको चाहिए से फॉर एग्जांपल AFM का 50 मार्क्स का टेस्ट. आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फीस इज 0. जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे यू विल गेट पेपर्स, आप उसको फ्री MCQs यहाँ पे दे सकते हो, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट आ जाएगा. यू विल कम टू नो दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग. इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा गाइज, एंड दैट इज वेयर
वी विल एंश्योर विद ऑल सो मच एफर्ट्स। यार और क्या चाहिए, एमसीक्यूज, थियोरी, प्रैक्टिकल, फॉर्मूलाज, ये सब रेडी है आप लोगों के पास। आपको और क्लैरिटी चाहिए, द लेक्चर्स आर देयर, राइट? सो अगर ढंग से कर देंगे अपन लोग, देन इन दैट केस आई डोंट सी एनी इश्यूज इन गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल, और एंड लेट दिस सब्जेक्ट बी द गेम चेंजर। ऑलराइट गाइस, सो टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। प्लीज ये वीडियो को आप लोग शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका अटेम्प्ट आने वाला है एंड जिनका ग्रुप 1 पेंडिंग है। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू देम। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।